हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक व्यापारी था जिसके गांव में बहुत से घर और कारखाने थे जिनमें तरह तरह के पशु रहते थे। एक दिन वह अपने परिवार सहित कारखानों को देखने के लिए गांव गया। उसने अपनी पशुशाला भी देखी जहाँ एक गधा और एक बैल बंधे हुए थे। उसने देखा कि वे दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। वह व्यापारी पशु पक्षियों की बोली समझता था। वह चुपचाप खड़ा होकर दोनों की बातें सुनने लगा। बैल ने गधे से कहा, तू बड़ा ही भाग्यशाली है, सदैव सुखपूर्वक ही रहता है। मालिक हमेशा तेरा ख्याल रखता है। तेरी रोज मलाई दलाई होती है। खाने को दोनों समय जौ और पीने के लिए साफ पानी मिलता है। इतने आदर और सत्कार के बाद भी तुझे केवल यह काम लिया जाता है कि कभी कभार काम पड़ने पर मालिक तेरी पीठ पर बैठकर कुछ दूर चला जाता है। तुझे दाने और घास की कमी कभी नहीं होती और तू जितना भाग्यवान है, मैं उतना ही अभागा हूँ। मैं सवेरे होते ही पीठ पर हल लाद कर जाता हूँ। वहाँ दिन भर मुझे हल से जोतकर चलाते हैं। हल वाला मुझ पर बराबर चाबुक चलाता रहता है। उसके चाबुकों की मार से पीठ और जुए से मेरे कंधे छिल गए हैं। सुबह से शाम तक ऐसा कठिन काम लेने के बाद भी ये लोग मेरे सामने सूखा और सड़ा भूसा डालते हैं जो मुझसे खाया नहीं जाता। रात भर मैं भूखा प्यासा अपने गोबर और मूत्र में पड़ा रहता हूँ और तेरी सुख सुविधा से नफरत किया करता हूँ। गधे ने यह सुनकर कहा, ए भाई, जो कुछ तू कहता है सब सच है। सचमुच तुझे बड़ा कष्ट है, पर लगता है तुम इसी में खुश हो। तुम खुद ही सुख में नहीं रहना चाहते। अगर तुम मेहनत करते करते मर भी गए ना, तो भी लोग तेरी दशा पर तरस नहीं खाएंगे। तू एक काम कर, फिर वे तुझसे इतनी मेहनत नहीं करवाएंगे और तू सुख से भी रहेगा। बैल ने पूछा, ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है? गधे ने कहा, तू अपने आप को रोगी दिखा। एक शाम को दाना भूसा मत खा और अपनी जगह चुपचाप लेट जा। बैल को यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा। उसने गधे की बात सुनकर कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। तूने मुझे बड़ा अच्छा उपाय बताया। भगवान तुझे खुश रखे। दूसरे दिन सुबह हलवाला जब पशुशाला में यह सोचकर गया कि रोज की तरह बैल को खेत जोतने के लिए ले जाए, तो उसने देखा कि रात की लगाई सानी ज्यों की त्यों पर रखी है और बैल धरती पर पड़ा हाँफ रहा है। उसकी आंखें बंद हैं और उसका पेट फूला हुआ है। हल वाले ने समझा कि बैल बीमार हो गया और यह सोचकर उसे हल में न जोता। उसने व्यापारी को बैल की बीमारी की सूचना दी। व्यापारी यह सुनकर जान गया कि बैल ने गधे की बात मानकर खुद को बीमार दिखाया है और उसने हल वाले से कहा, आज गधे को हल में जोत दो। इसलिए हल वाले ने गधे को हल में जोतकर उससे सारे दिन काम लिया। गधे को खेत जोतने का अभ्यास नहीं था। वह बहुत थक गया और उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। शारीरिक श्रम के अतिरिक्त सारे दिन उस पर इतनी मार पड़ी कि शाम तक घर लौटते समय उसके पांव भी ठीक से नहीं चल रहे थे। इधर बैल दिन भर आराम कर रहा था और गधे को दुआएं देता रहा। जब गधा गिरता पड़ता खेत से आया तो बैल ने कहा कि भाई, तुम्हारे कारण मुझे आज बड़ा सुख मिला। गधा थकान के कारण उत्तर भी नहीं दे पाया और आकर अपने जगह गिर पड़ा और मन ही मन खुद को कोसने लगा कि अभागे, तूने बैल को आराम पहुंचाने के लिए अपनी सुख सुविधा का विनाश कर दिया। दूसरे दिन व्यापारी रात में भोजन खाने के बाद अपनी पत्नी के साथ पशुशाला में बैठ गया और पशुओं की बातें सुनने लगा। गधे ने बैल से पूछा, सुबह हलवाला तुम्हारे लिए दाना घास लाएगा तो तुम क्या करोगे? बैल ने कहा, जैसे तुमने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। गधे ने कहा, नहीं, ऐसा मत करना वरना जान से जाओगे। शाम को लौटते समय मैंने सुना कि हमारा स्वामी
अपने रसोइये से कह रहा था कि कल कसाई और चमार को बुला लाना और बैल जो बीमार हो गया है उसका मांस और खाल बेच डालना। मैंने जो सुना था वह एक मित्र के नाते तुम्हें बता रहा हूँ। तेरी इसी में भलाई है कि सुबह जब तेरे आगे चारा डाला जाए तो तू उसे जल्दी से उठकर खा लेना और स्वस्थ बन जा। फिर हमारा स्वामी तुझे स्वस्थ देखकर तुझे मारने का इरादा छोड़ देगा। यह बात सुनकर बैल डर गया और बोला, भाई ईश्वर तुझे सदा सुखी रखे, तेरे कारण मेरे प्राण बच गए। अब मैं वही करूँगा जैसे तूने कहा है। व्यापारी यह बात सुनकर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसकी बीवी को यह बात बड़ी अजीब लगी। वह पूछने लगी, तुम अकारण ही क्यों हंस पड़े? व्यापारी ने कहा कि यह बात बताने की नहीं है, मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि मैं बैल और गधे की बातें सुनकर हंसा हूँ। उसकी बीवी ने कहा, मुझे भी यह विद्या सिखाओ जिससे मैं भी पशुओं की बोली समझ सकूं। व्यापारी ने इससे इनकार कर दिया। बीवी बोली, आखिर तुम मुझे यह क्यों नहीं सिखाते? व्यापारी बोला, अगर मैंने तुझे यह विद्या सिखाई तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। पत्नी ने कहा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। क्या वह आदमी जिसने तुम्हें यह सिखाया था सिखाने के बाद मर गया? तुम कैसे मर जाओगे? तुम झूठ बोलते हो। कुछ भी हो, मैं तुमसे यह विद्या सीख कर ही रहूँगी कि पशुओं की बोली कैसे समझी जाती है। व्यापारी ने जब देखा कि वह महामूर्ख अपना हट नहीं छोड़ रही है तो उसने अपने और ससुराल के रिश्तेदारों को बुलाया कि वे उसकी पत्नी की हट छोड़ने के लिए समझाएं। लोगों ने भी उसे बहुत समझाया लेकिन वह जिद से नहीं हटी। उसे इस बात की बिल्कुल चिंता न थी कि उसका पति मर जाएगा। छोटे बच्चे भी माँ की यह दशा देखकर रोने लगते हैं। व्यापारी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को कैसे समझाए कि यह विद्या सीखने का हट सही नहीं है। वह अजीब दुविधा में था। अगर मैं बताता हूँ तो मेरी जान जाती है, अगर मैं नहीं बताता हूँ तो ये रो रो कर मर जाएगी। इस उधेड़ बुन में वह अपने घर के बाहर जा बैठा। उसने देखा कि उसका कुत्ता उसके मुर्गे को मुर्गियों से भोग करते देखकर गुर्राने लगा। उसने मुर्गे से कहा, तुझे शर्म नहीं आती कि आज के जैसे दुख वाले दिन भी तू यह काम कर रहा है? मुर्गे ने कहा, आज ऐसी क्या बात हो गई है कि मैं गलत कर रहा हूँ? कुत्ता बोला, आज हमारा स्वामी बहुत चिंता में है। उसकी बीवी की मति मारी गई है और वह उससे ऐसे भेद को पूछ रही है जिसे बताने से वह तुरंत मर जाएगा। नहीं बताएगा तो उसकी बीवी रो रो कर मर जाएगी। इसी से सारे लोग दुखी हैं और तेरे सिवा कोई नहीं है जो इस दुख में ऐसा काम करे। मुर्गा बोला, हमारा स्वामी मूर्ख है जो एक स्त्री का पति है और वह भी उसके अधीन नहीं है। मेरी तो 50 मुर्गियां हैं और सब मेरे अधीन हैं। अगर हमारा स्वामी एक काम करे तो उसका दुख अभी दूर हो जाएगा। कुत्ते ने पूछा, स्वामी क्या करे कि उसकी मूर्ख स्त्री की समझ में वापस आ जाए? मुर्गे ने कहा, हमारा स्वामी को चाहिए कि एक मजबूत डंडा लेकर उस कोठरी में जाए जहां उसकी बीवी चीख चिल्ला रही है। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लें और स्त्री की जमकर पिटाई करें। मुर्गे की बात सुनकर उस व्यापारी ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद चीख पुकार बढ़ने पर भी जब स्त्री ने देखा कि डंडे पड़ते ही जा रहे हैं तो वह घबरा गई। वह पति के पैरों में गिरकर कहने लगी कि अब हाथ रोक लें, अब मैं ऐसी जिद कभी नहीं करूंगी। इस पर व्यापारी ने हाथ रोक लिया और फिर उसकी पत्नी और वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे।